Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मकर राशि। तो पहले आप ये कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे मे की स्टार्टिंग आपके कैसी रहने वाली है। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स के साथ। तो कैप्रिकॉन ये कार्ड बता रहा है पिछले समय से ना आप एक पीस वाली एनर्जी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ लोग आपको या तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, परेशान करते रहते हैं, या आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब जैसा आप लाइफ को डील करना चाह रहे थे ना वैसा कर नहीं पा रहे थे लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। कोई बात नहीं है, ये कार्ड बता रहा है आप 3-4 चीजों को मे मंथ में अप्लाई करने वाले हैं। स्टार्टिंग से ही कर लोगे, मेडिटेट करोगे, अपने लिए समय देना शुरू कर रहे हैं, आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, थर्ड आई चक्र आपका ओपन हो रहा है। और कुछ लोग आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, आपके ही पर्सन आपको ना गलत प्रूफ करने की कोशिश करते थे, आपसे कन्फ्लिक्ट करते थे और वो बिल्कुल ही अपने आप को साइडलाइन कर लेते थे और आपको फंसा देते थे। तो वो एनर्जीज भी रिलीज हो रही हैं। ये एक लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड भी माना जाता है कैप्रिकॉन। तो पिछले समय से अगर आप किसी की मदद करते आ रहे हैं या आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, फिर भी लोग आपके साथ गलत बिहेवियर रख रहे हैं ना मकर राशि, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ कर्मा का कार्ड है। आपने जैसा किया इन रिटर्न आपको मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, नीडी पर्सन्स की हेल्प करना है, लेकिन सही पर्सन की हेल्प करना है, ठीक है, सच्चाई का साथ देना है। और ये एक आर्टिस्टिक काइंड की कैटेगरी में भी आता है कार्ड। तो आप में कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटी होगी, आप उसे परस्यू कर सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस आपके साइड मुझे आते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो रिलेशनशिप में ऑप्शंस आपके साइड आ रहे हैं। करियर में अगर आप अनएम्प्लॉयड चले आ रहे हो या करियर आपका सेट नहीं हो पा रहा है ना, तो मे की स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र आ सकती है, ऐसा रिसोर्स नज़र आ सकता है ना, जिसमें अगर आप अप्लाई करेंगे ना, ट्राई करेंगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस बात आ जाती है कि आप इस कॉन्शियसनेस के साथ कितना फोकस बना रहे हैं, ठीक है। ये एक मस्कुलाइन एनर्जी का कार्ड है, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। और जो आपके पर्सन अभी तक प्रैक्टिकल हुआ करते थे, तो वो एक इमोशनल एनर्जी में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खाली कप लेके आप बैठे हुए हैं ना कैप्रिकॉन, यही कप आपका वो फुल करना चाह रहे हैं। तो रिलेशनशिप में एक इमोशनल फुलफिलमेंट आपको दिया जाएगा, एक हार्मनी आपकी लाइफ में आ सकती है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी डेवलप हो रही है। तो पिछले समय से ना आप कम्युनिकेटिव नहीं हो पा रहे थे या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे कि आप चाहते क्या हो। सिर्फ मैं रिलेशनशिप का नहीं बता रही हूँ, करियर में भी, कि आप कुछ एनर्जीज अपनी शेयर करना चाह रहे हो लेकिन शायद आप समझा नहीं पाते थे, इस वजह से आप पीछे रह जाते थे ना। वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, कम्युनिकेशन आपका डेवलप हो रहा है यहाँ पे। ग्रेट, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो ऑब्वियसली आपके करियर में कुछ नए चेंजेस आप देख पाओगे क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है। तो आप पेंटिकल वाइज ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग्स पे अपनी ध्यान दे सकते हैं। और ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ का कार्ड है, प्रोस्पेरिटी को गेन करने का कार्ड है। पिछले समय से आप जो अपने रूट्स पे काम कर रहे हो ना, तो मे बी अभी आपको सक्सेस नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मे की स्टार्टिंग में आप देख रहे हो प्लांट ग्रो करना शुरू हो रहा है। तो आपको छोटे वे में ही सही सक्सेस नजर आना शुरू हो जाएगी। एबंडेंट आपकी लाइफ बन रही है। रिलेशनशिप में ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का कार्ड है। तो कुछ लोग आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। और कमिटमेंट, सिंपल चीज, कमिटमेंट का भी कार्ड माना जाता है। कोई तो पर्सन है जो आपके साइड रिलेशनशिप वाइज एक कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं। ये आपके ही पर्सन हो सकते हैं या कोई नया पर्सन हो सकता है। ये आपके वर्क प्लेस पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ आपका किसी पर्सन के साथ ना कॉन्टैक्ट मेंटेन हो सकता है, ठीक है। फ्लरिश करने का कार्ड है ये, ठीक है। तो आपके रिलेशनशिप को फ्लरिश कर रहा है। इंडिपेंडेंट आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। जो आप डिपेंडेंट चले आ रहे हो ना, तो इंडिपेंडेंट आप बन रहे हो। और आपके रिलेशनशिप में खास करके जो एक्साइटमेंट मिसिंग चल रहा था ना, वो एक्साइटमेंट रिटर्न हो रहा है। और देख सकते हैं आपने कितनी मेहनत की है, ये दिख ही रहा है कि ये बहुत मेहनत करने वाला कार्ड है। तो पिछले समय से आप जो हार्डवर्क करते आ रहे हो ना,
कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखे हैं और जो पेशेंस आप रखे हैं उसी का यूनिवर्स यहाँ पे रिवॉर्ड दे रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि सारी चीजें ऑल सेट है, वो ऑल सेट कैसे हुई हैं? आपकी मेहनत की वजह से। तो अगर अभी आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल करिए, एफर्ट लगाइए, गिव अप नहीं करना है सिर्फ, ठीक है। मैंने बोला ना, सक्सेस अभी आपको नजर नहीं आ सकती है, ग्रो एकदम नहीं हो रही है चीजें, धीरे धीरे ग्रो हो रही है, ट्रस्ट करिए। देखिए मैं बोल ही रही थी कि ग्रो हो रही है चीजें। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप। करियर वाइज भी आपको कोई गुड न्यूज मिल रही है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा ऑप्शन आपको नजर आ सकता है जो आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगा। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड इसको माना जाता है, पता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेनबो वाली एनर्जी भी प्रेजेंट रहती है और 10 कप्स प्रेजेंट है जो एक फुलफिलमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। लकी चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके घर में अगर कंफ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है कैप्रिकॉर्न। और पॉजिटिव आउटकम्स का कार्ड है, तो जो मेहनत आप अभी तक कर रहे थे उसका रिवॉर्ड आपको नहीं नजर आ रहा था ना, तो ये कार्ड आपके पॉजिटिव आउटकम्स में कन्वर्ट करेगा। और ये ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड भी इसको माना जाता है। तो आपकी जो ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसमें आप फुलफिल करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी प्लेफुल चली आ रही थी, तो वो कमिटमेंट वाले मोड में आपको लेके जाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ अब्रॉड जाने के भी चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 मंथ, ठीक है। और अगर मैं 10 दिन की बात करूं तो आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनके साथ आगे जाके आपका एक मैरिज वाला बॉन्ड बन सकता है। विद इन 10 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं कैप्रिकॉर्न वैसे यहाँ। लेकिन यहाँ पे ना 10 डेज की रीडिंग चल रही है, तो विद इन 10 डेज आप अपने रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। फैमिली गैदरिंग का कार्ड भी है, तो आप कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। रियूनाइट वाली होने की एनर्जीज भी है और ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज्यादा दी जा रही है। तो अगर आप ट्रस्ट वर्दी पर्सन होंगे, यूनिवर्स पे आपका ट्रस्ट होगा, तो आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। तो ट्रस्ट करना सीखिए, ठीक है। जरूर आपके फेवर में कई बार काम नहीं बनते, तो उसका सेंस ये नहीं होता कि आप ट्रस्ट ना करें। डिवाइन टाइमिंग आने पे आपका करियर भी सेट हो जाता है, रिलेशनशिप भी सही हो जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं बोल रही हूँ ना कि आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो कैप्रिकॉर्न। ये जो आप मेहनत करते चले आ रहे हो पिछले 3 मंथ या 3 ईयर्स से ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। और ये आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होने को शो कर रहा है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे ना, वहां आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। एक मास्टरी को गेन करने का कार्ड है, तो किसी तो भी चीज में आप मास्टरी करते हुए दिख रहे हैं। और टीम वर्क आपका स्ट्रांग हो रहा है। शेयर्ड विजन का भी कार्ड है, तो जैसा आप विजन रखते हो ना, लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, वैसा में भी आपके पर्सन भी रखते हैं माइंडसेट। तो वो आपसे कुछ एनर्जीज शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, और आगे आने वाले समय में आप मिलके कुछ काम करने वाले हैं। मिलके कोई करियर में फाउंडेशन रख सकते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। वैसे ये एक अचीवमेंट का कार्ड भी है, तो मेक इट स्टार्टिंग में आपको किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट हो सकता है, सक्सेस को आप गेन कर सकते हो। एक इंस्पिरेशन आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, ठीक है कैप्रिकॉर्न। एनवायरमेंट आपका मुझे पॉजिटिव दिख रहा है। और मैं बता दूं, आपने जिस भी पर्सन पे एफर्ट लगाया ना, तो वो आपके रिलेशनशिप पे वापस काम करना चाह रहे हैं और आपको एक रियूनाइट वाले मोड में लेके जा रहे हैं। रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फूल आ गया यहाँ पे, 0 से शुरुआत कर रहे हो आप अपने करियर को, रिलेशनशिप को। और ये एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ने का कार्ड है। मतलब जो चीजें अभी आपको रोकने की कोशिश कर रही थी, आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रही थी ना, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। आप एक केयरलेसनेस आप में बिल्ड हो रही है। मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, केयरलेसनेस इन द सेंस जो फियर, एंजाइटी, डिप्रेसिंग मोड में आप चले आ रहे थे, या कुछ लोगों की वजह से आप मेजर एक्शन लाइफ में नहीं ले पा रहे थे, आप मेजर लाइफ में एक्शंस लेना शुरू कर रहे हो। मतलब आपका जो डर था वो खत्म हो चुका है। अब आपको जो सही लगता है वो करो। तो आपका डर एकदम रिलीज हो गया है। उसका यहाँ पे रीजन निकल के आ रहा है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन जो आपको दिया जा रहा है। ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड भी माना जाता है, कम्युनिकेटिव होने का कार्ड भी है। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन विद इन 10 डेज रिसीव करने वाले हो। मतलब मे की स्टार्टिंग में आप सोशलाइज बहुत ज्यादा हो रहे हो, फोन कॉल्स आपके पास ज्यादा आ सकते हैं, अकेले में टाइम स्पेंड भी आप कर रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट भी दिख रहे हो, और वीकेंड आप प्लान कर सकते हैं। किसी तो भी पर्सन के साथ आप कहीं घूमने जाने की एनर्जीज भी आ रही है, कहीं आप जाने वाले भी हो, ठीक है।
और जहाँ पर भी आप जाने वाले हैं, जिस भी काम से जा रहे हो, जिस भी पर्पस से जा रहे हो, वो आपका फुलफिल हो सकता है। करियर वाइज दिख रहा है कि आप किसी नए जॉब में भी एंटर होने के भी चांसेस बन रहे हैं। थोड़ा सा विचार करके एक्शन लेना है। ग्रेट, अपने स्ट्रेंथ पार में तो आ ही रहे हो, अथॉरिटी को गेन कर रहे हो, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है। लियो कार्ड आ गया तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। और स्ट्रेंथ का आना शो करता है कि आप पिछले समय से ना कंटिन्यूअसली किसी चीज में एफर्ट लगाते जा रहे हो, और वो एफर्ट ना आपके वर्कआउट नहीं हो रहे थे, तो वो एफर्ट आपके वर्कआउट होने लगेगा। इनर स्ट्रेंथ आप गेन कर रहे हो। और जो इमोशंस आपके पर्सन आपको डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, तो वो इमोशनल एनर्जीज आपको डिफाइन कर पाएंगे। एक पैशन जो आप दोनों के बीच में मिसिंग चल रहा था, एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है। और चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए आप कोई मेजर एक्शन ले सकते हैं, मेजर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए अल्टीमेटली हैप्पीनेस लेके आ रहा है। विशेस कम ट्रू का कार्ड भी मैं इसको बोल सकती हूँ। तो जैसा आप लाइफ को डील करना चाह रहे हो बिल्कुल कर पाओगे। बस अपनी पार को पहचानिए, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए। बॉटम से 6 ऑफ सॉर्ड आ गया। मूव ऑन आपको करना पड़ेगा, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा। जो आप अभी पास्ट का बैगेज साथ लेके चल रहे हो, इस बैगेज को रिलीज कर दीजिए। कुछ तो एनर्जी आपने रिलीज कर दी है कैप्रिकॉर्न पिछले समय से, लेकिन अभी भी कुछ एनर्जी से आप बांध के रखे हो, तो इस एनर्जी को रिलीज करना पड़ेगा। ये 3 क्रोज आप देख रहे हो ना, ये आपने प्रॉब्लम्स को बांध के रखा है, रिलीज कर दीजिए, तभी न्यू बिगिनिंग आएगी एक्चुअली। ओके कैप्रिकॉर्न, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से? प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। तो प्रोस्पेरिटी एबंडेंस तो आप गेन कर ही रहे हो, वो तो एस ऑफ पेंटिकल्स पहले ही शो कर चुका है। लेकिन स्ट्रेंथ आपको बनाए रखना है, हार्डवर्क करते रहना है ना, एफिशिएंसी कम नहीं करनी है अपनी। जैसा आप मेहनत कर रहे हो करते जाइए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न। कम्युनिकेट क्लियरली। तो मैं बोल रही थी ना कि आपकी बात को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता है, या आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेशन सही वे में नहीं कर रहे थे, तो एक जो प्रॉपर आपका डिस्कशन नहीं हो पा रहा था करियर में, रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेशन हो सकता है। कुछ नए कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा मैसेजेस रिसीव करने की एनर्जीज है। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। तो अगर आप में कोई ईगो चला आ रहा होगा, या आपके पर्सन में कोई ईगो होगा ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। और जैसे ईगो रिलीज होगा तभी नई चीजों को आप सीख पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। तो ट्रैवल का मैसेज मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि आप जिस भी काम से जा रहे हो सक्सेस गेन कर रहे हो। प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स के साइड से, या विद इन 10 मंथ आप कहीं ऐसी प्लेस जा सकते हैं जहां आप डिजायर रख रहे थे जाने के लिए। स्टार सीड्स के साइड से आ गया अगेन एबंडेंस। क्या कर रहे हो, मतलब एबंडेंस तो भर भर के आ रहा है। प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हो, करियर आपका सेट हो रहा है ना, तभी चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। डोर टू हैप्पीनेस का कार्ड है ये। तो आपके लिए पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन हो रहे हैं, हैप्पीनेस के डोर्स ओपन हो रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, और मैसेजेस आपके लिए ओपन करते हैं। क्या कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट मैसेज जो निकल के आया है मैरिज। तो मैं बोलती ही जा रही थी ना, कोई मैरिज प्रपोजल आपके साइड आ सकता है विद इन 10 डेज या आगे आने वाले समय में। लेकिन आपको क्या करना है, सरेंडर करना है यूनिवर्स, भगवान जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। रिकवरी, तो अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू चला आ रहा था उसमें रिकवरी आ रही है। डिस्ट्रक्शन आ रखा था लाइफ में, एक कंस्ट्रक्टिव वे में आप उसे डील कर पाओगे। लिसन योर इनर वॉइस। तो ये मैसेज भी मैं आपको किंग ऑफ कप्स के साथ पहले दे चुकी हूँ। इंट्यूशन को फॉलो करना है, इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। यहाँ वहां तो आप बहुत ज्यादा सर्च करोगे गाइडेंस, लेकिन आपके अंदर क्या चल रही है चीजें, उस पर भी ध्यान दीजिए। डिवाइन इंटरवेंशन। तो जब तक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता ना, तब तक चीजें भी वर्कआउट नहीं होती। तो ट्रस्ट करिए, भगवान आपके फेवर में जरूर काम कराएंगे। आई चूज टू बी हैप्पी नाउ, ये एफर्मेशन है, तो आप इसे डेली बेसिस पे यूज करिए, बहुत सारे चेंजेस लाएगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। तो आप सही रास्ते पे हैं, बस ग्रो करते चले जाइए, गिव अप ना करें, ठीक है, ट्रस्ट करिए। वंडरिंग पाथ, एंजॉय द जर्नी। तो ये आपकी एक लाइफ जर्नी को बता रहा है कि आप जैसे भी आपकी लाइफ डील कर रहे हो आप वैसे करते जाइए, एक फ्लो में चलिए, ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिविटी मेंटेन हो जाएगी। तो बहुत अच्छे कार्ड्स है कैप्रिकॉर्न। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन
कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।